तो देखो ये अल्फ़ा का स्ट्रक्चर है, तो अल्फ़ा का स्ट्रक्चर के जैसा ही बीटा का होता है। तो पहले ये बना लेते हैं, ये हो गया। देखो ये ग्लूकोज का अल्फ़ा स्ट्रक्चर है, इसका नाम मैं बता रही हूँ। अब बीटा बनाना है, तो बीटा बनाना है तो पहले इसका नंबरिंग कर लो। ये है 1 2 3 4 5 एंड ये हो जाएगा 6। तो अब ये 1 है तो 1 इधर भी बनाएंगे एंड यहाँ पे O है, तो इसको जस्ट बगल से हम 1 स्टार्ट करते हैं। तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया एंड यहाँ पे 6 होगा। तो ये CH2OH हो गया एंड ये H हो गया। देखो कार्बन नंबर फर्स्ट पे जो HOH है इसको बस पलटना है, तो इसको ऐसे करके पलट देंगे। यहाँ पे OH नीचे था, अब OH को ऊपर कर देंगे एंड ये H हो गया। एंड सारा चीज़ इसको यहाँ पे कॉपी कर देंगे। इधर OH हो गया, इधर H हो गया, इधर H हो गया एंड इधर OH हो गया। तो ये जो OH ऊपर में है इसको बोलेंगे बीटा। अब इसका नेम लिखेंगे तो ये बीटा हो जाएगा। एंड मैं बताई थी नीचे में CH2OH रहता है एंड इसके जस्ट ऊपर में देखेंगे तो OH अगर राइट साइड से रहता है तो वो D होगा एंड लेफ्ट साइड से होता है तो L होगा। एंड ये जो होता है कैपिटल D होता है, तो यहाँ पे कैपिटल D लिखेंगे। कैपिटल डी के साथ जनरली प्लस ही आता है, बट प्लस का कोई भी रिलेशन नहीं होता है डी से, ये एक्सपेरिमेंटली होता है। तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा एंड फिर इसका नेम लिख देंगे, ये हो जाएगा ग्लूकोपाइरेनोज। नेक्स्ट है फ्रुक्टोज। तो फ्रुक्टोज नेचुरली प्रेजेंट रहता है फ्रूट, वेजिटेबल, हनी में। एंड ग्लूकोज में देखे थे कि फर्स्ट कार्बन नंबर रहता है उस पर एल्डिहाइड प्रेजेंट रहता है एंड फ्रुक्टोज में जो सेकेंड कार्बन नंबर रहता है वहाँ पे कीटो प्रेजेंट रहता है। एंड इसका जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं वो 5 मेंबर का होता है। अब देखो फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पे कैसे करना, नीचे में CH2OH लिखना, ये 6 नंबर का होता है, ऊपर में 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 पे ही प्रेजेंट रहता है कीटोन, तो यहाँ पे हम सिंपल कीटोन लिख देंगे एंड फिर ये 1 कार्बन हो जाएगा, तो 1 पे CH2OH लिख देंगे, तो यहाँ पे सिंपल CH2OH लिख देंगे। अब नंबरिंग करते हैं, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो गया एंड ये 6 हो गया। तो हम ग्लूकोज में क्या करते थे कि नीचे में डायरेक्ट राइट साइड में OH2 लगा देते थे एंड इधर हो जाएगा H एंड इधर हो जाएगा OH। ये तीनों में तो कंफ्यूज होना ही नहीं, क्योंकि ये तीनों सिंपल ग्लूकोज के जैसा है। अगर नहीं याद रख पाते तो सिंपल ऐसे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना, ये CHO है, ये 4 डंडा 1 2 3 4, नीचे में CH2OH, ऊपर में OH राइट से लिखेंगे तो लेफ्ट में H हो जाएगा, इधर OH है तो इधर OH हो जाएगा, इधर H हो जाएगा एंड फिर OH एंड इधर H एंड इधर H। तो देख सकते हो ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर यहाँ से लेके यहाँ तक ग्लूकोज जैसा है, पूरा एकदम सेम है, चेंज हुआ है सेकेंड नंबर से। तो देखो फ्रुक्टोज में 6 कार्बन नंबर होता है। जब 6 कार्बन नंबर होता है तो उसको बोलते हैं हेक्सोज एंड इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, कीटो है, तो इसको हम बोल सकते हैं कीटो हेक्सोज। एंड फ्रुक्टोज जो होता है, तो देखो ये जो CH2OH है ये बेस में है, तो इसके राइट साइड में OH प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा D सीरीज। तो फ्रुक्टोज जो होता है ये D सीरीज होता है एंड ये लेबोरेटरी होता है। एंड ये लेबोरेटरी, ये माइनस साइन जो आता है ये एक्सपेरिमेंटली पता चलता है, तो ये माइनस साइन को बोलते हैं लेबोरेटरी। तो सिंपल अब ये फ्रुक्टोज का नेमिंग करेंगे तो ये हो जाएगा D, क्योंकि यहाँ पे राइट साइड में OH प्रेजेंट है एंड ये निगेटिव होगा। ग्लूकोज में पॉजिटिव था तो ये निगेटिव पॉजिटिव D से डिसाइड नहीं होता है, ये एक्सपेरिमेंटली होता है एंड सिंपल इसका क्या नेम है, फ्रुक्टोज। एंड इसमें जो 5 नंबर कार्बन पे OH प्रेजेंट रहता है ये इन्वॉल्व होता है रिंग फॉर्मेशन में कीटोन ग्रुप के साथ। एंड यहाँ पे जो 5 मेंबर का रिंग बनता है उसको बोलते हैं फ्यूरेनोज, जो कि एनालॉगी होता है फ्यूरेन के साथ। एंड ये फ्यूरेन जो होता है ये 5 मेंबर रिंग होता है, तो इसको नेक्स्ट पेज पे अच्छा से समझाती हूँ।
देखो अब हमें फ्रुक्टोज़ का साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना है, तो उसके लिए हमें पहले फ्रुक्टोज़ बनाना पड़ेगा। तो ये 1 2 3 4 जैसे डंडा देते हैं वैसे ही दे देंगे एंड नीचे में लिखेंगे CH2OH। तो ये 6 होगा, ये 5 होगा, ये 4 होगा, ये 3 होगा, ये 2 होगा एंड ऊपर में 1 होगा। तो जो नीचे में लिखते हैं CH2OH वो भी 1 पे लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा CH2OH। ये 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब हमें फ्रुक्टोज़ में पता है कि सेकेंड कार्बन पे होता है कीटोन, तो ये C जो होगा यहाँ पे डबल बॉन्ड O होगा। अब जैसे नीचे में OH देते हैं OH, तो इधर H हो जाएगा, H हो जाएगा एंड इधर H हो जाएगा, तो इधर OH हो जाएगा। अब हमें इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना है। तो जैसे ग्लूकोज में देखे थे कि कार्बन नंबर 5 पे जो OH प्रेजेंट होता है वो अल्डिहाइड से ऐड हो जाता है, तो वहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे भी कार्बन नंबर 5 पे जो OH है ये कीटोन से ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। तो अब सिंपल जैसे उसमें ब्रेक करते थे वैसे ही यहाँ पे भी ब्रेक करेंगे। यहाँ पे CH2OH है, ये 6 नंबर पे है, तो 5 नंबर वाला ये है। तो यहाँ पे जो O लिखेंगे थोड़ा बड़ा करके ऐसे करके लिख देंगे, ये OH है एंड ये OH वाला बॉन्ड ब्रेक कर देंगे, तो इधर माइनस आएगा एंड इधर पॉजिटिव आएगा। तो ये हो गया H, ये हो जाएगा OH, ये हो गया H, फिर ये हो जाएगा H एंड ये हो जाएगा OH। अब नंबरिंग करते हैं 6 5 4 3। अब यहाँ जो 2 नंबर का कार्बन है यहाँ पे कीटोन प्रेजेंट है, तो कीटोन को ब्रेक करेंगे, इधर माइनस आ जाएगा एंड इधर पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये वाला जो हाइड्रोजन है ये जाके इससे जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा OH। मतलब कि ये जो कीटोन था C डबल बॉन्ड O, तो इसको ब्रेक किए हैं तो ये माइनस है एंड ये पॉजिटिव है एंड ये जो OH को ब्रेक किए हैं ये पॉजिटिव है एंड ये निगेटिव है। तो उल्टा पुल्टा हम जोड़ते हैं तो O को ऐड कर देंगे H से, तो वही यहाँ पे O को ऐड किए हैं H से एंड यहाँ पे जो एक O बच गया है उसको सिंपल ये वाला जो पॉजिटिव है उसके साथ जोड़ देंगे। तो ये बात कर रहे थे सेकेंड कार्बन का, तो ये सेकेंड है तो इधर 1 वाला कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे CH2OH, ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। यहाँ पे OH जो है ये राइट साइड है, तो मतलब कि ये अल्फ़ा का स्ट्रक्चर हो गया। अब बीटा का बनाते हैं, तो बीटा का बनाएंगे तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस ये OH को इस साइड कर देना है। तो अब यहाँ पे जैसे डंडा बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे 1 2 3 4। नीचे में लिखेंगे CH2OH। यहाँ वाला जो O है वो रिंग फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, ये H हो गया, ये HOH, ये OH, ये H। अब यहाँ पे सेकेंड नंबर कार्बन पे देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, मैं इसको ब्रेक कर दी थी, तो अब ये COH इधर लिखेंगे, ये हो गया OH। ये सेकेंड नंबर का कार्बन है तो फर्स्ट को लिखेंगे ऐसे CH2OH, तो ये हो गया फर्स्ट। तो यहाँ पे देखो सेकेंड नंबर कार्बन पे OH जो है ये राइट साइड है, तो इसको अल्फ़ा बोले एंड यहाँ पे देख सकते हैं सेकेंड नंबर कार्बन पे OH लेफ़्ट साइड में है, तो इसको बीटा बोलेंगे। अब सिंपल इसका नेम लिख लेते हैं, ये बीटा है तो यहाँ पे बीटा लिखेंगे एंड नीचे से हम देखते हैं ये CH2OH है, इसके जस्ट ऊपर में OH जो है ये राइट साइड में है, तो इसको हम D लिखेंगे एंड इसको लिखेंगे फ्रुक्टो एंड रिंग के लिए लिखते हैं फ्यूरेनोज। तो इसका नेम हो गया बीटा डी फ्रुक्टो फ्यूरेनोज एंड इसका भी इतना वाला पार्ट सेम इसमें भी होगा। यहाँ पे राइट साइड में OH है तो यहाँ पे अल्फ़ा लिखेंगे, डी इधर भी होगा एंड माइनस प्लस फ्रुक्टोज के लिए माइनस ही होता है, मैं पहले ही बता दी थी एंड ये एक्सपेरिमेंटल होता है, इसका कोई भी डी से लेना देना नहीं है, इधर भी माइनस ही होगा एंड इसका भी नेम होगा फ्रुक्टो फ्यूरेनोज। तो यहाँ पे एनोमर कौन हो गया, कार्बन नंबर 2 एनोमर हो गया, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि OH अगर राइट साइड में है तो अल्फ़ा होगा एंड OH लेफ्ट साइड में है तो वो बीटा होगा। तो अब देखो हमें पता है साइक्लिक स्ट्रक्चर को वेस्ट वे में रिप्रेजेंट करता है हावर्थ स्ट्रक्चर एंड फ्रुक्टोज के लिए जो 5 मेंबर रिंग बनाते हैं उसको बोलते हैं फ्यूरानोज एंड ये एनालॉगी होता है फ्यूरान से। तो अब फ्यूरान का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, फ्यूरान जो होता है ये 5 मेंबर रिंग होता है, तो 5 मेंबर रिंग को बनाते हैं कुछ इस टाइप से। यहाँ पे O लिख देंगे, ये 1 2 3 4, तो मतलब कि इसमें 4 कार्बन है एंड एक ऑक्सीजन है एंड यहाँ पे 2 बॉन्ड लगा देंगे।
क्योंकि ये सब एरोमेटिक होता है। तो अब सिंपल ये स्ट्रक्चर पे हमें सारा वैल्यू पुट कर देना है। तो अब ये स्ट्रक्चर को अच्छा से बना लेते हैं, ये इस टाइप से एंड ये इस टाइप से। यहाँ पे O है, इधर डंडा लगा देते हैं सब कॉर्नर पे। तो देखो यहाँ पे तो होगा CH2OH, तो ये 6 नंबर का है, तो इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं होगा। यहाँ पे CH2OH है तो यहाँ पे H होगा, ये 5 होगा, ये 4 होगा, ये 3 होगा, ये 2 होगा एंड यहाँ पे CH2OH है तो यहाँ पे भी CH2OH लगाएंगे। मैं बताई थी अगर 6 नंबर पे CH2OH है तो फर्स्ट नंबर पे भी CH2OH होगा, मतलब कि ये फर्स्ट कार्बन हो गया एंड नीचे में OH होगा। अब यहाँ पे नीचे में OH है तो ऊपर में OH करेंगे, नीचे में H करेंगे। अब नीचे में H है तो यहाँ पे OH लिखेंगे एंड यहाँ पे H लिखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं OH जो है ये नीचे है, जब यहाँ पे OH डाउन साइड में है तो इसको अल्फ़ा स्ट्रक्चर बोलेंगे। एंड बीटा बनाने के लिए सिंपल इसको उल्टा पुल्टा कर देंगे, OH नीचे है तो OH को ऊपर कर देंगे। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं, यहाँ पे O आ जाएगा, सब पे डंडा लगा देते हैं। तो यहाँ पे फिर से लिखेंगे CH2OH, ये 6 नंबर का हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा एंड फिर यहाँ पे OH हो जाएगा एंड यहाँ पे CH2OH हो जाएगा 1, क्योंकि मैं बोली थी सेकेंड नंबर पे पलटी मार देना फिर ही OH ऊपर जाएगा, तो ये बीटा होगा। तो अब सारा चीज़ इसके जैसा कॉपी कर देंगे, ऊपर में OH लिखेंगे, नीचे में H लिखेंगे, ऊपर में H लिखेंगे, नीचे में OH लिखेंगे एंड फिर नीचे में H लिखेंगे। तो बस अब नेम लिखना है तो नेम लिखेंगे, तो ये अल्फ़ा हो जाएगा एंड दोनों D ही होगा, तो ये D हो जाएगा एंड ये निगेटिव होगा। फ्रुक्टोज वैसे भी निगेटिव होता है एंड ये सब एक्सपेरिमेंटल होता है, इसे हम चेक करके नहीं बता सकते हैं। एंड इसका नेम क्या हो जाएगा, फ्रुक्टो साइक्लिक है तो साइक्लिक में हम लिखते हैं फ्यूरेनोज। एंड यहाँ पे OH ऊपर है तो ये हो जाएगा बीटा एंड ये भी होगा D एंड यहाँ पे ये माइनस एक्सपेरिमेंटली होता है, इसको आप सिंपल लिखेंगे फ्रुक्टो साइक्लिक है तो फ्यूरानोज। तो इसका स्ट्रक्चर सिंपल है, बस ध्यान रखना कि ये फ्यूरान जैसा होता है। एंड यहाँ पे जो हम चेंज करते हैं वो सेकेंड नंबर कार्बन पे चेंज करते हैं। एक बार यहाँ पे OH डाउनवर्ड करते हैं तो ये अल्फ़ा होता है एंड एक बार OH को टॉप पे ले जाते हैं तो वो बीटा होता है।